नो आई डिसअपॉइंट यू बाय सेइंग। मैंने पूरी यूनिट को ना मतलब अपने प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को मैंने ये मैसेज किया था कि फादर पिछले साल इस दुनिया से चल बसे, उनको कैंसर था। तो ये वाली जो है वहाँ की हीरोइन की बैंड बजाती, पापा wherever you are, I hope you watch this। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਬਰਾਤਾ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। स्वागत है कविता जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल, सबको बहुत बहुत प्यार। कविता जी, ये जो दिख रही हैं इस पोस्टर में, ये आपकी सौतन का रोल कर रही हैं। मैं बड़ी खुश हूँ कि यही है भाई मेरी सौतन, और कोई नहीं है। इससे ज़्यादा वफादार, प्यारी और प्यार देने वाली सौतन मिलेगी नहीं किसी को। और आपका रोल के बारे में थोड़ा प्लीज इलैबोरेट करके बताइए, क्या रोल है आपका? बहुत ही एक संपूर्ण हिंदुस्तानी लड़की जिसको कहेंगे, मैं बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी हरियाणवी है या पंजाबी है। हर घर में एक सरला या कई सरलाएं बसती हैं। आज की नारी है सरला, वर्किंग वुमन है, लेकिन घर में अपने मम्मी अपने डैडी की आंखों का तारा है और किसी से बदतमीजी नहीं झेलती, अक्खड़ है, रौब में रहती है, लेकिन घर के लिए, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस भी करती हैं और जुड़ी हुई है अपने रूट्स से। बहुत ही जिसको कहेंगे ना कि हॉट एंड स्वीट, अच्छा वो है ये सबका। तो फिल्म में बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, बीनू बाजी, पगा साहब, गोविंद नामदेव जी एंड यू ऑफ कोर्स। एंड तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सेट पे? इतने सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स, सब पंजाबी के टॉप एक्टर्स, हिंदी में बहुत नाम है गोविंद नामदेव जी का, आप टेलीविजन से, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सेट पे? जैसे कि आप किसी एक बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट में जाओ और थाली खाओ, तो उसमें अलग अलग डिशेस होती है ना। हाँ जी। ये बिल्कुल वैसा कॉम्बिनेशन था कि एक बहुत ही मज़ेदार थाली जिसमें कढ़ी भी है, राजमा भी है, जिसमें मीठा भी है, अचार भी है, सलाद भी है, पापड़ भी है, चावल भी है, मिस्सी रोटी भी है, अच्छा एवरीथिंग इज देयर। और आप एक भरपूर मील एंजॉय करते हो। उसके बाद ना आपका मन नहीं करता डिनर भी करने का, अगर आपने लंच में ये थाली खा ली हो। ये बिल्कुल वैसा कॉम्बिनेशन था। बहुत ही अच्छी सबकी एनर्जी, डेफिनेटली हर कोई अलग अलग कल्चर्स से, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जैसे हिंदुस्तान की खास बात ही है कि इतने सारे अलग अलग कल्चर्स एक साथ रहते हैं, एक साथ प्यार से रहते हैं और एक ही थाली में घुल मिल जाते हैं और बढ़िया स्वाद आता है। हाँ जी। सेम हमारी फिल्म के साथ हुआ। अलग अलग बैकग्राउंड से कलाकार, टीम, क्रू सब एक साथ इकट्ठे हुए, सबकी एनर्जी एक साथ आई और ये बहुत किस्मत की बात होती है। मैं ये मानती हूँ कि FIR जो मेरा शो इतना पसंद किया गया, 9 साल चला, जिसके लिए मुझे 52 अवार्ड्स मिले, इवन उस की एक एनर्जी, एक किस्मत थी कि पूरी टीम एक साथ आई। मेरे डायरेक्टर इलाहाबादी, मेरे प्रोड्यूसर्स पंजाबी, मैं खुद बंगाली और राजस्थानी हूँ, मेरी मम्मी बंगाली है, मेरे फादर राजस्थान के प्योर ब्राह्मण, गोपी जी जो हैं अपने वो पंजाब के, कीकू जो है वो मारवाड़ी है, संदीप आनंद जो बिल्लू का रोल निभाते थे वो यूपी का है ठेठ। तो पूरा ना जो एक एंसॉम्बल था वो एक मिक्स्ड एंसॉम्बल था। सबकी एनर्जी इतनी अच्छे से बैठी कि ये बढ़िया प्रोडक्ट निकला। सेम इस फिल्म के साथ है, हर किसी की जो एनर्जी थी इतनी अच्छे से अलाइन हुई है कि ये एक ऐसे प्रोजेक्ट्स बार बार नहीं बनते हैं। एंड आई थिंक दिस इज लाइक FIR was such a big hit। मेरे को इससे भी यही hope the same for this one। Yes। तो आप एक बहुत ही established actor हो, 17-18 years से आप काम कर रहे हो। नहीं 17-18 तो नहीं, 15। अच्छा 15 years से आप काम कर रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में, बट आप परसों पंजाबी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। Yes। तो वही सेम एंजाइटी वाली फीलिंग्स आ रही हैं 15 years पहले जो आई थी, नर्वसनेस, थोड़ी सी नई इंडस्ट्री में एक डेब्यू हो रहा है आपका? एक्चुअली नो आई डिसअपॉइंट यू बाय सेइंग कि नई नर्वसनेस मुझे नहीं है, क्योंकि क्या है कि काम मैंने इतना किया है और अलग अलग किया है। मैंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन के नेगेटिव रोल्स से की थी। मुझे तब ये पता भी नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा तो जामिया में एडमिशन हो गया था। मैं एक्चुअली डायरेक्टर बनना चाहती थी या कैमरा बिहाइंड द कैमरा पर्सन, कैमरा वुमन बनना चाहती थी।
और बाय चांस एक फ्रेंड के साथ मैं गई और मैंने ऑडिशन बालाजी के चल रहे थे दिल्ली में ही। अच्छा। वहाँ मैंने ऑडिशन दिया क्योंकि मेरी फ्रेंड को चाहिए था कि चल यार वेंकटेश्वर कॉलेज चलते हैं, वहाँ कैंटीन में अच्छा खाना भी खाएंगे और मस्ती करेंगे और ऑडिशन दे के आ जाएंगे। मैंने कहा चल इतनी जिद कर रही है तो इसके साथ चलती हूँ। तो टिपिकल कहानी है कि उसकी वजह से गई और सिलेक्ट मैं हो गई। अच्छा। और मेरे को एकता जी के ऑफिस से 1 हफ्ते के अंदर फोन आ गया कि एकता कपूर को बहुत अच्छा लगा आपका ऑडिशन, आप बम्बई आ जाओ, इस सीरियल के लिए ऑलरेडी आपका रोल इन्होंने वो कर दिया है, एकदम तय कर दिया है। तो मैंने नेगेटिव रोल, क्योंकि ये एक टेलीविजन पे होता था कि स्मार्ट लंबी लड़की है, यू नो कॉन्फिडेंट लड़की है तो नेगेटिव। हाँ। और हीरोइन जो है वो थोड़ी दबी सी भोली भाली सी, तो ये वाली जो है आके हीरोइन की बैंड बजाती है। तो ऐसे मैंने कई रोल किए जिसके लिए मुझे अवार्ड्स मिले, बेस्ट नेगेटिव एक्ट्रेस फॉर तुम्हारी दिशा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तब जो है जब मुझे 3-4 साल बाद FIR ऑफर हुआ, वो भी इसलिए ऑफर हुआ कि FIR के मेकर्स को किसी ने कहा कि भाई आप कविता कौशिक से जरा मिलो, इनकी पर्सनालिटी जो है ना बिल्कुल पुलिस वाली है। हाँ पुलिस वाली है, कड़क एकदम, वो उनकी आवाज़ भी है, आप उनसे मिलो। उन्होंने ऑलरेडी किसी को साइन करा हुआ था। अच्छा। जब वो मेरे से मिले, उन्होंने मराठी इंस्पेक्टर के लिए पूर्वी जोशी एक बहुत प्यारी एक बड़ी अच्छी अदाकार है, उनको किया हुआ था साइन। अच्छा। मैं गई, मैंने कहा नहीं मराठी मत करो आप इसको, क्योंकि मराठी इतना देखा हुआ है टीवी पे। मैंने कहा इसको आप पंजाबी करो या नॉर्थ इंडियन, चलो हरियाणवी करो। तो उन्होंने कहा हरियाणवी, हमारा स्क्रिप्ट कौन लिखेगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, हिंदी में आ जाएंगे डायलॉग, मैं बोल दूंगी, मैं चेंज कर दूंगी, मुझे आती थी थोड़ी। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे, तो वो पंजाब में भी पोस्टेड थे। अच्छा। दिल्ली में भी पोस्टेड थे, तो उनको था लैंग्वेजेस का शौक। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जरा सा ना हमको लुक टेस्ट करके दिखा दो। तो मैंने 2 लाइनें बोली ऐसी पापा के अंदाज में। पापा जैसे घर पे भी आते थे ना तो बोलते रहे बालको भाई दरवाजा खोलो आ गया हूँ मैं। तो बिल्कुल मैंने भी यही बोल दिया, अरे बालको क्या चल रहा है भाई, फाइल दिखाओ और ये सब। तो उन्होंने कहा ये लैंग्वेज हिट है। उन्होंने वो बेचारी पूर्वी का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा, तभी के तभी जो मेरी प्रोड्यूसर कॉन्ट्रैक्ट लेके उन्होंने कहा आप ये जल्दी से साइन करिए, ये पैसे आप डिसाइड। मैंने कहा नहीं ठीक से उन्होंने ना मतलब जल्दी मुझे पता भी नहीं चला और वो साइन कर लिया मैंने। और देन देखिए आप वहाँ से फिर अब यहाँ, एंड अब ये एक नई शुरुआत है। तो मैं बहुत इन ये चीज़ें मैंने देखी हैं, काम भी काफ़ी थैंकफुली मुझे हमेशा परमात्मा ने बिजी रखा। तो एंजाइटी मुझे नहीं है क्योंकि मुझे मेरे प्रोडक्ट पे बड़ा भरोसा है, जो हमने शूट किया है वो यू नो आई नो कि कैसा है, और दिल से बनाई हुई बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म है ये। और जो टीम है बड़ी जेन्युइन है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जेन्युइनली इनकी हर फिल्म एक जेन्युइन एफर्ट होती है कि ऑडियंस को पैसा कमाने की, आई डोंट थिंक इनकी वो होती है कि नहीं हमें पैसा कमाना है। इनका एफर्ट ही ये होता है कि हमें एक अच्छी स्टोरी अपने ऑडियंस को देनी है। सो आई थिंक इन दैट रिगार्ड आई एम वेरी लकी। आई एम नॉट नर्वस, आई एम एक्साइटेड। अच्छा, तो आपका जो कैरेक्टर है सरला, so day after tomorrow we'll be able to see that on big screen, so your journey would come to an end with the character. So what special memories आप अपने साथ लेके जा रही हैं फर्स्ट पंजाबी फिल्म से? स्पेशल मेमोरी मेरे लिए थोड़ी सी पर्सनल भी है क्योंकि मेरे फादर यहाँ पर पोस्टेड थे पंजाब में एज अ DSP। मेरे फादर पंजाबियों को बहुत प्यार करते थे। मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड कसूरी अंकल सरदार हैं, और अब कसूरी अंकल दुनिया में नहीं हैं, और मेरे फादर पिछले साल इस दुनिया से चल बसे, उनको कैंसर था। और ये एक मेमोरी है कि सरला जो है ना मेरे फादर का फेवरेट कैरेक्टर होती है अगर वो देख पाते ये फिल्म, और वो बहुत प्राउड फील करते कि मैंने अब पंजाबी इंडस्ट्री में एंट्री मारी है और बिग स्क्रीन पे इतनी साफ सुथरी, इतनी अच्छी कॉमेडी, ये मेरे पापा के मीटर की कॉमेडी है ये वाली फिल्म। और सरला का जो अपने फादर ये गोविंद जी से लगाव फिल्म में है और जो वो अपने फादर के लिए करती है, वो मैं चाहती थी कि मेरे पापा देखें क्योंकि वो बिल्कुल रियल इज द रियल मी, दैट फीलिंग ऑफ सरला। तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं। तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली मैं पैकअप वाले दिन ही मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि अरे मतलब अच्छा अब मैं कभी सरला नहीं बनूंगी या सरला से नहीं मिलूंगी। मैंने पूरी यूनिट को ना मतलब अपने प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को मैंने ये मैसेज किया था कि सरला इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई विल मिस सरला। So it's a sort of your tribute to your... Yes, it's a tribute to my father. Papa, wherever you are, I hope you watch this. अच्छा, थोड़ा इमोशनल। हाँ,
कोई नहीं, वो मैं हमेशा हो जाती हूँ जब भी मैं उनकी बात करती हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना उनके बारे में बात करना, क्योंकि वो बड़े उनका पूरा अंदाज ही मैंने चंद्रमुखी चौटाला में ना मैंने कॉपी किया था। अच्छा। जैसे मेरे पापा थे, उनका बोलने का स्टाइल, सो आई जस्ट कॉपीड हिम, एंड इसलिए इतना आसान हो गया था मेरे लिए सब कुछ। अच्छा, तो कविता जी, जैसे पंजाबी सिनेमा में बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस अपना डेब्यू कर रही हैं और कुछ इस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेसेस हैं जो कि बहुत अच्छे रोल्स कर रही हैं, तो डोंट यू थिंक कि हाँ, नो, आई एम गुड, आई एम गुड। अच्छा, तो डोंट यू थिंक कि थोड़ा जैसे आप नॉन पंजाबी स्पीकिंग एक्ट्रेस हैं थोड़ा, तो लैंग्वेज इज अ बैरियर? ओए मुंडिया, तू की गल करदा है मेरे नाल? हां, मैं अच्छा। इतनी चंगी पंजाबी जो फुल ऑन पंजाबी आती है? नहीं, फुल ऑन पंजाबी मैंने नहीं आती है, मैं अच्छा। कोशिश कर दिया, और थोड़ी बहुत पंजाबी बोल के बिन्नू जी दे नाल और साडे डायरेक्टर जी दे नाल मैनू थोड़ी बहुत पंजाबी बोलनी भी आ गई है। अच्छा। और मैं सीख लेंगी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे हरियाणवी भी बोलनी आती नहीं थी। अच्छा। सिर्फ उसका एक्सेंट आता था। हाँ जी, हाँ जी, और वो बोलते बोलते मैंने सीखी। हाँ जी, हाँ जी। मैं रणदीप हुड्डा जी हैं, उनको करती थी फ़ोन, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको अच्छा। फ़ोन करती थी कि भाई रणदीप जल्दी से तू मेरे को ना हरियाणवी में कुछ बोल, मेरे को ये सीन करना है। हाँ। तो मैं जो भी मेरे और हरियाणवी फ्रेंड्स हैं ना, तो मैं उनसे हेल्प लेती थी। अच्छा। और मैंने वो किया। हाँ। तो थोड़ी बहुत तो आएगी है पंजाबी, एंड हाँ। पंजाबी इज़ अ वेरी स्वीट फन लैंग्वेज, मुश्किल नहीं है ज़्यादा सीखना। सो आई पिक इट अप। ठीक है, तो अच्छा, अपना हमारे पास आपके लिए हम गेम खेलेंगे आपके साथ, थोड़ा फन मूव करते हैं। Okay, नेवर हैव आई एवर। ओके। ये आपने बॉम्बे में शायद खेला होगा कभी इंटरव्यूज में। तो ये जो है थोड़ा वेडिंग थीम्स क्वेश्चन Okay. तो आप उस कैमरा में दिखाइएगा, इसमें? इस वाले। ओके। कभी किसी की शादी में बिना बुलाए शामिल हुए हो? बचपन में कुछ फ्रेंड्स और मैं, हमें एक घर के पास एक शादी हो रही थी, और हमने कहा यार घर में बहुत ही बेकार खाना बना हुआ है, अच्छा। परवल बने हुए हैं। हमने कहा चल चलते हैं। अच्छा, तो ये किया था। बचपन में। तो कभी किसी फ्रेंड की शादी में जाने की किसी और फ्रेंड से कपड़े या कुछ आइटम्स वगैरह बोरो किए हो? अच्छा। कई बार। ठीक है, तो ये है भी, जैसे कभी घर में कोई मिठाई के डब्बे आए कार्ड के साथ, तो मिठाई खा गई और घर पे सिर्फ काट दे दी। आई थिंक मुझे यही ऐसे पकड़, क्योंकि मैं इतनी शरारती नहीं हूँ ना, मैंने ये सब किया है। अच्छा, ठीक है, फिर तो लास्ट में अभी शायद किया ही होगा भी। कभी किसी की शादी में जाते टाइम शादी से ज्यादा वहाँ पे जो चीजें खाने के लिए मिलने वाली हैं उसका क्रेज ज्यादा हो? ऑल द टाइम आई थिंक अधिकतर यही रहता है कि भाई शादी में, आई मीन बचपन में हाँ जी। ऑफ कोर्स, कि खाने, और कि मैं एक्चुअली हॉस्टल में पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। तो हॉस्टल के बच्चे जो है ना, वो हमेशा भूखे होते हैं। हाँ जी, तो मैं भी हॉस्टल में। हाँ, तो बस फिर सेम है। हाँ जी, वो हाँ तो जी। बस ये हो गया। अब आपके साथ हम एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे। ओके। बस फटाफट से आप आंसर। हाँ जी। योर फेवरेट कलर? वाइट। लास्ट फिल्म यू सॉ इन अ थिएटर? ये जग्गा जासूस। अच्छा, तो आर यू अ मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? आई एम बोथ। अच्छा। यस, आई लव मॉर्निंग्स एंड आई लव नाइट्स। अच्छा, फेवरेट पंजाबी डिश? राजमा चावल। क्या बात है। फेवरेट सिंगर? पंजाबी सिंगर? एनी? सुखविंदर। अच्छा, वो पंजाबी। हाँ, ही इज माय फेवरेट सिंगर। अच्छा, फेवरेट मेल एक्टर? अरे मिस्टर बच्चन। क्या बात है, क्या बात है। एंड सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश मिस्टर बच्चन। फेवरेट स्पोर्ट? छुपन छुपाई स्पोर्ट में आता है। आ जाएगा, आ जाएगा। ऊंच नीच का पापड़ा। सब आएगा। ये सब है मेरे ठीक में। है। और क्रेजी फैन मोमेंट कोई अगर आपको याद हो? कई सारे हैं क्रेजी फैन मोमेंट्स। एज इन कोई मेरा फैन कि मैं किसी की फैन? आपके साथ कभी कोई फैन का हुआ, कोई फैन आपके पीछे ही पड़ गया हो, सेल्फी करवानी है कुछ? हाँ, नहीं, ऐसे तो बहुत हुए हैं मेरे साथ। एक मैं बड़ा प्यारा सा आपको इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी। आपको ये अजीब भी लगेगा सुन के। FIR जो है ना, लोगों के बिल्कुल दिलों में बसता था, और मैं जहाँ जाती थी मुझे बहुत प्यार, जहाँ जाती हूँ इनफैक्ट मुझे बहुत प्यार मिलता है। लोग मुझे रोक रोक के कहते हैं कि मैम, कई लोगों ने ये भी बोला है कि FIR की वजह से उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हुई है, कि पहले तो हस्बैंड स्पोर्ट्स देखता था, वाइफ कुछ और सास बहू का सीरियल देखती थी, लेकिन मेरे को कई लेडीज ने आके कहा है कि मैम आपकी वजह से हम FIR एक साथ देखते हैं। अच्छा। तो फिर खाना भी एक साथ खाते हैं, एंड वो हमारी इक्वेशन बेटर हो गई है। हाँ जी। बट एक चीज़ जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगी वो ये है कि मुझे डेंगू हुआ था एक बार। अच्छा।
और मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और मेरी बहुत हालत ख़राब थी, मेरे प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। और मैं बॉम्बे के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल, अंबानी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं एडमिट थी। तो वहाँ सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, वो किसी को आने नहीं देते हैं, यू नो, गेस्ट टाइमिंग्स ना हो तो, विजिटिंग आवर्स ना हो तो। एक दिन मेरे को, वहीं मैं हॉस्पिटल में ही थी और मेरी बहुत वीक फील कर रही थी मैं, यू नो, मेरी मम्मी मुझे पकड़ के मुझे बाथरूम लेके जा रही थी, इतना मेरे को डेंगू का वो तकलीफ थी। तो उस दिन शाम को ना मेरे को एक, वही मेरे हॉस्पिटल के रूम में एक फ़ोन आया कि मैम आपसे मिलने ना फलां आई हैं कोई। अच्छा। तो पता नहीं, मेरा मन नहीं किया कि मैं बोलूँ नहीं। अच्छा। मैं भी अकेले हॉस्पिटल, मैंने कहा ठीक है भेजो। फिर मैंने कहा ये विजिटिंग आवर्स तो है नहीं, ये कैसे आ गया फ़ोन, क्योंकि आता नहीं है, ये किसी को जाने नहीं देते। एक बूढ़ी लेडी आई मेरे पास। अच्छा। वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे ना दुर्गा माँ की मूर्ति दी। अच्छा। पीतल की। अच्छा। और वो सिंह पे बैठी हुई हैं, शेर पे ना दुर्गा माँ बैठी हुई हैं। अच्छा। तो माता की उन्होंने मेरे को ये मूर्ति दी और उन्होंने मेरे को ना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पेपर में पढ़ा कि आप एडमिटेड हो। अच्छा। क्योंकि पेपर में आ गया था, हॉस्पिटल में आई थी, तो मैं हर चीज़ वहाँ लीक हो ही जाती है। हाँ जी। उन्होंने कहा आप ठीक हो जाओगे, और उन्होंने ना मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरा और मैंने कहा आप बैठो, पानी वानी लो। कहती नहीं, कहती मैं शायद दोबारा ना मिलूँ आपसे, पर मैं आपको आशीर्वाद देने और प्यार देने आई हूँ। ऐसा बोल के ना वो चली गई। अच्छा। थोड़ी देर में मेरी मम्मी आई जो नीचे कुछ दवाई वगैरह लेने गई थी। मैंने मम्मी से कहा मम्मी कोई आया था, तो कह रही कौन आया? मैंने कहा नहीं एक लेडी आई थी, मिली? कह रही नहीं मेरे को तो नहीं मिली। मैंने कहा नीचे से उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने भी भेज दिया, टाइमिंग तो है नहीं गेस्ट। कहती पता नहीं। मैंने कहा देखो मूर्ति दे के गई है, आप विश्वास नहीं मानोगे, अब आप इसको पता नहीं क्या समझो, कहानी समझो, या ये मेरे साथ घटा है, मेरे पास वो मूर्ति आज तक है। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में उठी, मेरे में ताकत आ गई थी, मैं मतलब बेटर फील कर रही थी, मेरी प्लेटलेट्स बढ़ गई थी और मैं 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो गई, मैं सही हो गई। अच्छा। और वो मूर्ति मैंने आज तक ना अपने बेड के सिरहाने मैंने रखी हुई है। क्या बात। तो ये मेरे लिए बहुत ही कमाल मोमेंट था, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा, तो अब जाते जाते ये बता दीजिए कि फैंस वेख बराता चलिया क्यों देखें अपने हरियाणवी एक्सेंट? हाँ भाई, बालकों भाई आजकल न जाने कैसे कैसे तो सीरियल आ रहे और कैसी कैसी ऊट पटांग फिल्में बन रही। घड़े परेशान हो रहे सारे, है ना। अच्छी फिल्म देखनी है भाई, अगर अच्छी फिल्म देखनी है तो बस तैयार हो जाओ, सूट बूट पहन लो, टाई शाई कस लो और अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में दौड़ लो, क्योंकि लगने वाली है वेख बराता चलियां 28 जुलाई। Everybody, please watch वेख बराता चलियां 28 जुलाई and give us lots of love. Thank you, wishing you all lots of love and happiness from कविता कौशिक। आपने इतने प्यार से बोल दिया, सब जाएंगे अब तो देखने। Thank you. Thank you so much कविता जी for being on पंजाबी। Thank you so much.